फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की टैंपा में अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कुरेला की क़यादत और दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी शराकत दारी को सराहा। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल केन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल की दोस्त ममालिक के चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी तारिकीन वतन पर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने पर जोर। तारिकीन वतन का पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म ने 2022 में दौरा कला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इकरामुल्लाह काकर से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई थी। उनका ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासर हुआ था। मुलाकात में इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह काकर ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने मेहनत जारी रखी और आपसे किया वादा पूरा किया। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह काकर को तोहफा भी दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सरमायाकारी फोरम में शिरकत की दावत। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद की जानिब से दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात के दौरान खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। कराची में हैवी ट्रैफिक, शहरियों की जानें लेने लगी। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जहां बहक, वालिद जख्मी। मुतासरा फैमिली मलीर से दावत में शिरकत के लिए न्यू कराची जा रही थी। जहां बहक होने वालों में 22 साल महानूर और 14 साल का अहमद रजा शामिल। भतीजी की अगले माह शादी थी। हमें इंसाफ चाहिए, चचा की दुहाई। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल, 7 डंपर्स को आग लगा दी। शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद डंपर्स मालिकान 2 धड़ों में तकसीम। सोहराब घोट पर एहतजाज खत्म। राशिद मिन्हास रोड पर धरना जारी। अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान ली है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ FIR कटेगी। अगर किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं जो CCTV फुटेजेस की मदद से एडिशनल IG साहब मौजूद हैं। 14 लोगों को कल गिरफ्तार किया जिन्होंने ये हरकत की है। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कौन करवा रहा है। आप भी देखेंगे इसको इंस्टिगेट किसने किया है, लेकिन कामयाब नहीं होने देंगे। जिस डंपर ड्राइवर ने लोगों की जानें ली उसके खिलाफ एक्शन होगा। डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नफरत अंगेज हरकत करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सड़कें ब्लॉक करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डंपर हादसे पर बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कहा, सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। मुश्तइल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। कराची में रवा साल के 7 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 536 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसात में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 68 है। सबसे ज्यादा हलाकतें मोटरसाइकिल सवारों की 274 और पैदल चलने वालों की 179 हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। तैयारों की गिनती करवाने का चैलेंज। एक्स पर लिखा, दोनों मुल्क तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करवाएं। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाबे खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि उसने पाकिस्तान के तैयारे तबाह किए। भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी
मट्टी में मिला दिया। भारत ने एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत के 6 जेट तैयारे S-400 एयर डिफेंस दिफाई निज़ाम और भारतीय ड्रोन तबाह किए। मुतअद्दिद भारतीय एयरबेस को गैर फाल किया गया। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज झूठे बयानात का सहारा ले रही है। बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय रहनुमा आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की 9 मई के बाद दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। बानी चाहते हैं मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेचैनी फैलाएं। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। हमारे पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किया जा रहा है। इंतजामी दबाव के तहत फैसले हो रहे हैं। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात पर फैसला मेरिट पर होना चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की महमूद खान अचकजई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। 26वीं तरमीम पर वकला से मुशावरत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और तुर्क मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताउन समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार के इसराइली फौजी कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत। आलमी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार। फौरी इंसानी इमदाद और मजालिम के खात्मे का मुतालबा। क्वेटा के रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 मुसाफिर मामूली जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुसाफिरों को रिलीफ ट्रेन के जरिए क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है। कानपुर में भी सिटी फाटक के करीब अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम ने ट्रैक को मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया। रहीम मियां खान में इकबालाबाद इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 18 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। मुसाफिर बस सवात से कराची जा रही थी। की मरवत में घरेलू तनाज़ा 3 अफराद की जान ले गया। रिश्तेदारों की फायरिंग से मां बेटे समेत 3 अफराद जाम बहक। फायरिंग से 2 बच्चियां जख्मी। हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स में कदरे कमी। महकमा मौसमियात की पंजाब, बालाई KP और कश्मीर के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची समेत साहली इलाकों में चंद मकामात पर भी बारिश मुतवक्के। तरबेला डैम और जिना बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक मुतवक्के। वतन से मोहब्बत का अहद। कराची से खैबर तक जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। सरकारी और निजी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से चमकने लगी। हर मंजर हसीन। लाहौर की सज धज निराली। बाजारों और मार्केट्स में सब्ज़लाली परचमों के स्टॉल सज गए। बच्चा पार्टी की सब्ज़लाली झंडियों और बैजेस की खरीदारी। गलियां मोहल्ले सजने लगे। गवर्नर सिंध की जश्न आज़ादी मोटरसाइकिल रैली में शिरकत। 14 अगस्त को वज़ीर आला मरियम नवाज मार्का हक पार्क और म्यूजियम की नकाब कुशाई करेंगी। अजला के दरमियान जश्न आज़ादी पर खूबसूरत से खूबसूरत चरागां करने का मुकाबला जारी है। आज़ादी फ्लोट्स का भी मुकाबला होगा। सबसे खूबसूरत फ्लोट सजाने और बेहतरीन चरागां पर इनाम देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का बयान। रूस यूक्रेन जंग। दुनिया भर की नजरें ट्रंप प्यूटन मुलाकात पर मरकूज। 6 ममालिक और यूरोपीय कमीशन का तयशुदा मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। सिफारतकारी। यूक्रेन की मदद और रूस पर दबाव से ही जंग रोकी जा सकती है। यूक्रेन को अपनी तकदीर के इंतखाब की आज़ादी है। अमन के क़याम का फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। आलमी सरहदों को बज़ौर ताकत तब्दील नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त को अलास्का के बाहर ट्रंप प्यूटन की मॉस्को में मुलाकात का भी इम्कान। व्हाइट हाउस का ज़ेलेंस्की को अलास्का बुलाने पर गौर। अमरीकी मीडिया का दावा।
ओआईसी और अरब लीग की गाजा पर मुकम्मल कब्जे के इस्राएली मंसूबे की मजम्मत। तुर्किया, बहरीन, मिस्र, उर्दन, पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 24 ममालिक ने अलामिया जारी कर दिया। गाजा पर इस्राएली कब्जे का मंसूबा आलमी कानून के खिलाफ और इश्तियाल अंगेज करार। मुश्तरका अलामी में गाजा, मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम में इस्राएली हमलों को रोकने का मुतालबा। गाजा में इंसानी इमदाद की गैर मशरूत फराहमी पर जोर। इसराइली वजीर खजाना स्मोट्रिच की नेतन्याहू को हुकूमत गिराने और नए इंतखाबात की धमकी। वजीर खजाना स्मोट्रिच ने सिक्योरिटी काबीना इजलास में कहा कि मेरे नुक्ता नज़र में हम सब कुछ रोक कर लोगों को फैसले का इख्तियार दे सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि नेतन्याहू इसराइली फौज को फैसला कुन फतह की जानिब ले जा सकते हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में अमन मुआहदे के तहत कफकास में एक राहदारी बनाने का मंसूबा भी शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक राहदारी तुर्की तक बनाई जाएगी। राहदारी के मालिकाना हुकूक अमरीका के पास होंगे। ईरान की अपनी सरहदों के करीब ट्रंप राहदारी मंसूबे की मुखालफत। ईरानी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर बिलायती ने कहा, ट्रंप राहदारी की तामीर की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका इस मंसूबे के जरिए कफकास में अपनी अस्करी और सियासी मौजूदगी को मुस्तहकम करना चाहता है। लिब्नान में धमाका, 6 फौजी जामहक मुतअद्दिद जख्मी। लिब्नानी फौज जनूबी लिब्नान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को खत्म कर रही है। धमाका हथियारों के डिपो में मुआयने के दौरान हुआ। गैर मुल्की मीडिया। गाजा में इस्राएली मजालिम न थमे। बमबारी से मजीद 98 फलस्तीनी शहीद, 603 जख्मी हो गए। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 51 अफराद भी शामिल। गाजा में भूख से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 200 से ज़ायद हो गई। शुमाली गाजा में इस्राएली हमले में हमास रहनुमा खलीलुल हया के 2 भतीजे शहीद हो गए। इसराइल का गाजा पर कब्जे का मज़मूम मंसूबा। इसराइली टैंक गाजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू हो गए। फ़लस्तीनियों ने गाजा छोड़ने से इनकार कर दिया।